Hello guys, welcome to another vlog। यार दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको थाईलैंड ट्रैवल करने से पहले क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये वीडियो सबके लिए है, चाहे आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो या आप पहले भी कभी ट्रैवल कर चुके हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपके पास 6 मंथ्स प्लस की वैलिडिटी होनी चाहिए अपने पासपोर्ट की, और आपके पास आपके राउंड ट्रिप फ़्लाइट्स कंफर्म्ड बुकिंग होने चाहिए, यानी यहाँ से थाईलैंड जाने की और थाईलैंड से वापस इंडिया आने की। फ़्लाइट बुकिंग्स के लिए आप स्काई स्कैनर का यूज़ कर सकते हो, उस पे आपको बेटर प्राइसेस कंपेयर करने को मिल जाएगी। आपको बेस्ट प्राइस जो भी फ़्लाइट का होगा वो आपको मिल जाएगा, वेदर आप क्राबी जा रहे हो या फुकेट जा रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज़ अकोमोडेशन, यानी आपके पास आपके प्रॉपर होटल प्रूफ्स होने चाहिए कि आप क्राबी या फुकेट या बैंकॉक जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे कहाँ कहाँ रुकने वाले हो, वो स्टे के आपके पास प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए। होटल बुकिंग्स आप मेक माई ट्रिप, booking.com, अगोड़ा, इन तीनों वेबसाइट्स को यूज़ करके कर सकते हो। प्राइस मैच भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, सो कहीं आपको अगर कम प्राइस मिलता है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके प्राइस मैच करा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ फंड्स। सो इफ़ यू आर सिंगल, आपको एटलीस्ट 10,000 थाई बात अपने पास चाहिए, और अगर आप फैमिली हैं सो आपको एटलीस्ट 20,000 थाई बात अपने पास चाहिए। ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पे ये सब चीज़ें चेक हो, बट स्टिल इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। एंड वेदर इट्स 10,000 थाई बात और 20,000 थाई बात, ये मिनिमम अमाउंट आपके पास कैश में होना चाहिए, और इसके ऊपर आप कितना भी अमाउंट कैरी कर सकते हो, एंड यू कैन कैरी दैट इन योर क्रेडिट कार्ड्स और फॉरेक्स कार्ड्स वॉट। उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्केपिया का भी होता है, नियो का भी होता है, सो कई सारे ऑप्शन हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो गूगल पे जाके। और थाई बात कैश में ले जाने के लिए आप इंडिया में कई पोर्टल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप या बुक माई फॉरेक्स। अगर यहाँ से भी नहीं करना है, किसी लोकल एजेंट के थ्रू करना है, तो सिंपली आपको गूगल पे जाके फॉरेक्स एक्सचेंज लिखना है, और आपके आसपास जितने भी डीलर्स होंगे या एजेंट्स होंगे उसकी लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी। आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे रेट मांग सकते हैं, और आप प्रॉपर रेट्स कंपेयर कर सकते हैं, वेदर इट्स ऑन मेक माई ट्रिप, ऑन बुक माई फॉरेक्स या कोई लोकल एजेंट के थ्रू। मैंने पर्सनली मेक माई ट्रिप यूज़ किया था बिकॉज उसमें कुछ कैशबैक भी आ रहा था, 1000 रुपये का मुझे कैशबैक मिल गया था, सो रेट मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा था, सो इसलिए मैंने मेक माई ट्रिप यूज़ किया था। और सिमिलरली जब थाईलैंड से मैं वापस आ गया था, सो जो थाई बात को मैंने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराया वो भी मैंने मेक माई ट्रिप से ही कराया है। सो इट्स कन्वीनियंट, आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी का कोई एक्स्ट्रा चार्ज होता नहीं है, बट एक नॉर्मल जो एक्स्ट्रा चार्ज आपकी करेंसी एक्सचेंज में लगता है वो आई थिंक 150 या 190 रुपीज़ लगता है, जो कि हर जगह लगेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ट्रैवल इंश्योरेंस, जो मैंडेटरी नहीं होता है, बट अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप ही के बेनिफिट के लिए है। सो उसके लिए आप पॉलिसी बाज़ार पे जाके ऑप्शंस कंपेयर कर सकते हैं, और जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है वो आप अवेल कर सकते हैं। और एक डिसेंट ट्रैवल इंश्योरेंस आपको 900 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ के अंदर में मिल जाएगा बहुत ईजिली। एंड द नेक्स्ट रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू कैरी इज़ योर सिम, जो कि आप थाईलैंड से भी ले सकते हैं और इंडिया से भी ले सकते हैं। अगर आप थाईलैंड से ले रहे हैं सो रादर देन आप एयरपोर्ट से लें, उससे अच्छा आप कोई भी लोकल मार्केट से ले लें, तो वहाँ पे आपको सिम 100 से 300 थाई बात के बीच में मिल जाएगी। नाउ अगर आपकी फ़्लाइट रात में 9, साढ़े 9 या 10 बजे के अराउंड लैंड कर रही है, चाहे आप क्राबी जा रहे हो, फुकेट जा रहे हो, बैंकॉक जा रहे हो, कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पे अगर आपकी फ़्लाइट रात में लैंड करती है, सो इट्स बेटर कि आप इंडिया से ही सिम कैरी कर लें। इंडिया में आप मैट्रिक्स की वेबसाइट पे जाके सिम बुक कर सकते हैं अपने लिए, चाहे आपको ई सिम चाहिए या प्रॉपर फिजिकल सिम चाहिए, वो दोनों ही चीज़ें मिल जाएगी। ई सिम के लिए और भी ऑप्शंस हैं, क्लूक, मैट्रिक्स, गेट योर गाइड, अगोड़ा, कई जगहों पे ई सिम मिल जाएगी। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फिज़िकल सिम तो आप मैट्रिक्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं। मुझे पर्सनली मैट्रिक्स से 999 की ट्रू रिटैक सिम मिली थी, जो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे ही मिल गई थी। काफ़ी अच्छा प्लान था उसका, 50 GB का डेटा था फॉर 10 डेज़। एंड नाउ कम्स द रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है TDAC अराइवल कार्ड। ये कार्ड आपको 3 दिन पहले भरना होता है अपने अराइवल से, और इसकी वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाके इस कार्ड को भर सकते हैं। कार्ड को भरना बहुत ही ईजी है, आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, अराइवल और अपडेट अराइवल कार्ड। अराइवल कार्ड पे क्लिक करना है, जो आप फ्रेशली भर रहे हैं उसके लिए ऑप्शन है वो। अगर आप भर चुके हैं और आपको कुछ डिटेल्स चेंज करने हैं तो आप अपडेट अराइवल कार्ड पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं। और इसको भरना ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिंपली अपना नाम डालना है, अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, अपनी नेशनलिटी यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं वो डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ऑक्यूपेशन में अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब डाल दीजिए, अगर आपका बिज़नेस है तो आप बिज़नेस डाल दीजिए, जेंडर आप अपना डाल दीजिए, अपनी कंट्री डाल दीजिए जहाँ के आप रहने वाले हैं, जिस सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी या स्टेट का नाम डाल दीजिए, और अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। नेक्स्ट पेज पे आपको
डेट ऑफ अराइवल डालना है कि किस दिन आप थाईलैंड पहुंच रहे हैं, किस कंट्री से आपने फ़्लाइट ली है वो डालना है, एंड देन कम्स द पर्पस ऑफ ट्रैवल। सो जिस भी पर्पस से आप थाईलैंड जा रहे हैं वो आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए ड्रॉप डाउन से। फ़्लाइट नंबर आपकी टिकट पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उस फ्लाइट नंबर को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और सिमिलरली आप डेट ऑफ डिपार्चर और इसी तरीके से और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ऑल्दो डेट ऑफ डिपार्चर वगैरह ये सब मैंडेटरी नहीं है, बट अगर डाल देंगे तो कोई बुराई नहीं है। फिर इसके बाद इसी पेज पे नीचे आपको अपने अकोमोडेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है, जहाँ पे आप अपने होटल की डिटेल्स देंगे कि आपके होटल का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कौन सी सिटी में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज़ हेल्थ डिक्लेरेशन। इसमें आप अराइवल से पहले लास्ट 2 हफ्ते से जहाँ रह रहे हैं बस उस कंट्री का नाम डालना है। और बस अगर आपको प्रीव्यू करने के बाद ऑप्शन सब सही लग रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप सबमिट कर दीजिए। अगर आपके मल्टीपल ट्रैवलर्स हैं तो नीचे आपको ऐड अदर ट्रैवलर्स का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जो भी आप जितने भी ट्रैवलर्स हैं उन सभी की डिटेल्स सिमिलर प्रोसेस के थ्रू आपको भरनी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके फ़ोन में थाईलैंड पहुँचने से पहले कुछ ऐप्स है जो बहुत ज़रूरी है रखना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनड्राइव, ग्रैब, बोल्ट। इन ऐप्स के थ्रू आप कैब बुक कर सकते हैं। अगर आप कराबी जा रहे हैं तो इनड्राइव अपने फ़ोन में ज़रूर रखिए, बिकॉज़ काफ़ी चीप कैब्स आपको मिल जाएंगी, काफ़ी इजीली कैब्स अवेलेबल है इस ऐप के थ्रू। और अगर आप फुकेट जा रहे हैं तो आपके फ़ोन में ग्रैब और बोल्ट ये दोनों ही ऐप होनी चाहिए। दोनों एक तरीके से ओला उबर वाला काम करते हैं वहाँ पे। सो या इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर आप थाईलैंड में किसी भी टेंपल को विज़िट कर रहे हैं सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका ड्रेसिंग डिसेंट हो, रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं होने चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिकॉज थाईलैंड में ये मेक श्योर किया जाता है कि आप किस तरीके से ड्रेस पहन के आ रहे हैं, किस तरीके का अटायर है आपका, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है अगर आप टेम्पल्स विज़िट कर रहे हैं। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अगर वो मिली, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जहां मैं अपने फुकेट का ट्रिप एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, जानवरों की केयर कीजिए। बाय बाय।